राम राम जी। और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई आज की जो वीडियो है स्पेशल जियो फोन नेक्स्ट के ऊपर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियो वालों ने ये सही किया नहीं किया, वो आप ही बताओगे। नीचे मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट से बहुत से लोग बागों के माइंड चेंज होंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो भाई देखो अभी क्या है कि अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि दीपावली पे जियो फोन नेक्स्ट आ जाएगा और मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आया और अभी खाली जियो स्टोर पे अवेलेबल हुआ है आज से। ठीक है, आज से। तो भाई देखो ऐसा है, अगर आप अपनी दुकान से जियो फोन नेक्स्ट बेचना चाहते हो तो कैसे बेचोगे, कैसे खरीदोगे, थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और थोड़ी नॉलेज मैंने किसी से ली है, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। और देखो भाई ऐसा है कि कोई भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ा हम किसी ना किसी से जानकारी लेके, नॉलेज लेके जब आपको बताते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बात सही है, जरूरी नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, बाकी जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने चैनल पे वीडियो बना के डालता हूँ, उसमें पूरी बात सच होती है और कोशिश यही करता हूँ कि आपको कोई वीडियो दूं पूरी नॉलेज के साथ दूं कि जो बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है जी जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट इस तरीका का आएगा, चलो जैसा भी मिले आपको मिलेगा मार्केट में। फिलहाल अभी कहीं नहीं है, ओनली जियो स्टोर पे अवेलेबल है। भाई जियो फोन में जो जियो फोन नेक्स्ट आया, इसमें ऐसा क्या है नया कि जो लोग बाग इसे खरीदें? ऐसा कुछ भी नया नहीं है इसमें कि जो इसे कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, और इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है जी 6,500 रुपये। 6,500 रुपये, 6,500 रुपये की कॉस्ट है, जिस कॉस्ट में इन्होंने ये फीचर इस फोन में दिए हैं 232। आज की डेट में 2 GB रैम होता क्या है? 2 GB रैम आज की डेट में कम से कम 3 और उससे ज़्यादा 4 तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद स्टोरेज चाहे वो 64 हो जाए, 32 हो जाए, चलो वो एक अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस फोन में जियो के में कोई ऐसी खूबी नहीं है, नई खूबी कुछ भी नहीं है कि जो इसे कस्टमर ले ले और बहुत जल्दी परचेज करे। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, जियो फोन जो नेक्स्ट नया आएगा उसमें 2 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, यही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उसमें 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का उसका सेल्फी कैमरा। ठीक है जी, बैटरी mAh शायद 3500 mAh है उसकी बैटरी। ये तो हो गया कि जियो फोन में ऐसा क्या है और कोई इससे खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये तो हमें नहीं पता, अभी मार्केट में जब आएगा जब पता है। आप कैसे बेचोगे अपनी दुकान से? तो भाई आप अपनी दुकान से बेचोगे, सबसे पहले आपको एक लेनोवो को टैब परचेज करना पड़ेगा। ये लेनोवो का टैब है, डिब्बा है, और ये टैब है इसका। ठीक है, ये जो लेनोवो का टैब है, इस टैब में इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया है कि इन्होंने एक ऐप इसमें इंस्टॉल कर दी है, तैयार कर दी है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की ऐप होती है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीक़ा से आप अपनी दुकान से फ्रिज, AC, कूलर वगैरह वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, फ़ोन होते हैं, कोई और भी टूल होगा, और हो सकता है कि जो जियो मार्ट ऐप है, जियो मार्ट ऐप आपके एरिया में होगी, जगह जगह, जैसे हमारे पलवल में, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ भी होगी। जैसे खाने पीने का भी आइटम होता है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, आप इस टैब से कस्टमर को दिखाओगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ आप EMI पे बेच सकते हो आप अपनी दुकान से आसानी सी किस्तों में। ठीक है, वो कस्टमर का माइंड है कि वो किस्तों में खरीदेगा या फुल पेमेंट लेके खरीदेगा। ठीक है, अब इस टैब की बात आ जाती है जी। ये टैब आपको जो परचेज करना पड़ेगा, इस टैब की जो कॉस्ट है वो है 16,000 रुपये। आपको फुल पेमेंट देनी पड़ेगी, एक साथ फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उसको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आने वाले टाइमों में ऐसा कर देंगे ये। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ इसकी बात कर लेते, इस टैब की जगह जो ये टैब है लेनोवो कंपनी का। अगर इस टैब को वो लेनोवो की जगह छोड़ के, लेनोवो की टैब को छोड़ के बोल सकते थे कि सैमसंग का टैब होता, किसी रियलमी कंपनी का होता, कोई और भी ब्रांड होता, और ये भी वो बोल सकते थे कि टैब आपका रहेगा, आप लेके आ जाओ, हम उसमें सॉफ्टवेयर करके दे देंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी इनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 16,000 रुपये का टैब नहीं है ये। 16,000 रुपये का टैब नहीं है जो हमें 16,000 इस टैब के पे करने पड़ेंगे। इसमें क्या है,
इसमें 3 GB और 32 GB स्टोरेज है। 332 होता क्या है सर? कुछ नहीं होता। अगर हम लेनोवो में 16,000 रुपये देंगे ना, कोई सैमसंग का ले लेंगे अच्छी ब्रांड का। सबसे बड़ी तो ये हो गया ना कि दुकानदार को। अब अगर आप टैब लोगे तो आप जियो फोन जब भी बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते। चाहे तो 16,000 रुपये खर्च करो जब आप जियो फोन नेक्स्ट बेचो, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है जी 6,500 रुपये। 6,500 रुपये पहले तो कस्टमर सोचेगा कि यार 6,500 रुपये में मैं ये फोन ले लूं, वो नहीं लेगा। 6,500 रुपये रियल में बता रहा हूँ, 6,500 रुपये में लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हो सकता है कि 6,500 की बजाय ना वो मार्केट से सेकंड हैंड फोन ले सकता है जिसकी कॉस्ट 4,000 5,000 और भी थोड़ा और अच्छी ब्रांड का हो सकता है, ठीक है। ये तो जी कैश में बिकना नहीं है, बिक जाए तो अच्छी बात है, ना बिके तो कोई बात नहीं है। फिर ये फोन बिकेगा जी EMI पे। EMI पे ये फोन बिकेगा। EMI पे फोन ये ऐसे बिकेगा कि आपको ये फोन आप अपनी दुकान से EMI में बेचोगे तो थोड़ा और डिस्काउंट आपको और मिलेगा, ठीक है। आपको दुकानदार को थोड़ा और प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है। अब ये फोन EMI पे बिकेगा तो आपको कैसे बेचना पड़ेगा? आपको कस्टमर से 1999 रुपये एक लेने पड़ेंगे प्लस 501 रुपये एक लेने पड़ेंगे। मतलब कस्टमर से 2,500 रुपये लेने पड़ेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर वगैरह वगैरह बैंक की सारी डिटेलें लेनी पड़ेंगी, जब जाके वो होगा। अब ये EMI में कन्वर्ट होगा 2 तरीका से, मतलब 2 EMI, मतलब इसकी जो महीना की EMI बनेगी वो बनेगी 24 महीने 18 महीने, 2 साल और 1.5 साल की, ठीक है। ये हो गया। पहले तो कस्टमर से 2,500 रुपये लिए जाएंगे जब ये फोन उसको EMI पे मिलेगा। हो सकता है कि सिबिल स्कोर का वगैरह वगैरह का क्या चक्कर होगा, जब ये टैब होगा वो जब भी पता चलेगा, इतना तो पता नहीं है, बाकी जो भी है। वेज प्लान है और लार्ज प्लान है, XL और डबल XL, ये 4 इनके प्लान हैं। जो सबसे ज़्यादा लार्ज वाला प्लान इनका बिकेगा। लार्ज वाला प्लान है 450 का एक प्लान है और 500 रुपये का एक प्लान है। जो 450 वाला प्लान है वो 24 महीने के लिए, जो 500 वाला प्लान है वो 18 महीने के लिए, ठीक है। 1 GB डाटा, अनलिमिटेड लोकल STD कॉल, ठीक है। अगर 450 वाला प्लान कस्टमर ने ले लिया, उसमें से 200 रुपये माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाता है जी? 251 रुपये। 51 रुपये उसे हर महीने रिचार्ज के साथ पे करने पड़ेंगे। उस पर जोर नहीं पड़ेगा, उस पर जोर नहीं पड़ेगा कस्टमर पे, क्योंकि वो करा लेगा, बाकी यही होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा है इस फोन में कि एक सिम इसमें जियो की चलेगी, एक सिम अदर नेटवर्क की चलेगी। एक सिम जियो की चलेगी, एक सिम अदर नेटवर्क चलेगी। जिस भाई ने EMI पे फोन ले लिया, हो सकता है उसने 3-4 EMI पे करी, उसके बाद वो सिम को फेंक दे या कुछ कर दे। हो सकता है कि वो फ़ोन ब्लॉक हो जाए, जैसे सैमसंग के फ़ोनों EMI वाले फ़ोनों में होता है, लोग आप पे नहीं करते, ब्लॉक हो जाता। ये तो आगे ही पता चलेगा, अभी इतना पता नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो फ़ोन है जियो का फ़ोन, बस ये एक EMI पे ही बिक सकता है, वैसे नहीं बिकेगा। कौन 6,500 रुपये इस फ़ोन के देगा? कमेंट करके मेरे को नीचे बताओ कि कोई देगा 6,500 रुपये इस फ़ोन के? नहीं देगा सर। जो भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो हमारे वो चाहते कि नहीं हमें सेकंड हैंड फ़ोन लेना ही नहीं है, हम जो भी चीज़ लेते हैं नहीं लेते हैं, नया ही लेंगे, तो चाहे वो इस फ़ोन को ले सकते हैं, ठीक है। रही बात दुकानदार की, दुकानदार को 16,000 रुपये पहले टैब में खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद उसका काम चलेगा जब वो जियो फोन नेक्स्ट बेच सकता है, ठीक है। उसके पास क्रेडिट कार्ड है, वो EMI में कन्वर्ट कर सकता है। अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसे फुल पेमेंट एक बार करनी पड़ेगी। अब कंपनी का ऐसा भी हो सकता है कि जब पहले जियो लॉन्च हुआ था उस दौरान कंपनी ने सभी को जियो फोन दिए थे, उनसे पेमेंट ली थी, फिंगरप्रिंट मशीन के भी और जियो फोन के भी। तो कंपनी ने क्या किया था कि उस दौरान कुछ दिन बाद सभी को जिन ने फ़ोन लिए थे और जिनने फिंगरप्रिंट मशीन ली थी उनको उनका पैसा रिटर्न कर दिया, उनके वॉलेट में पैसा डाल दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भाई, मेरी समझ से तो ये चीज़ अलग है। अगर कंपनी चाहे ना, अगर जो ये टैब उनको बेचना ही है ना, तो इसमें 2 ऑप्शन रख सकती है। एक ऑप्शन तो ये रख सकती है कि भाई टैब आप खुद लेके आ जाओ, हम सॉफ्टवेयर चढ़ा देंगे, मतलब वो एक ऐप बनाएंगे और ऐप के थ्रू वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सर 16,000 रुपये का टैब है, आपको हर महीने हजार रुपये पे करने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात बताओ, कंपनी वालों को सिर्फ लेनोवो का ही टैब मिला था, कोई और कंपनी टैब चूज कर लेती, लोग बाग
आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पैसा वेस्ट जाए। ठीक है, मान लो उन्होंने 16,000 रुपये का टैब ले लिया, हो सकता है कि कुछ 6 महीने बाद, साल बाद ये ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, तो जब उसके बाद भी तो इन्हें यही करना पड़ेगा कि सर आप अपना टैब लेके आ जाओ, फिर हम अपनी ऐप इंस्टॉल कर देंगे आपके टैब में, या आप ऐसे कर लेना। पहले भी तो यही होता था, जब जियो पोस्ट एक दुकानदार से होती नहीं थी तो वो सीधा ऑफिस जाके वहीं से करा के लेके आता था। बताओ, तो इनका ये डिसीजन गलत भी ये है कि इन्हें जब फ़ोन बनाना था, मार्केट में बेचना था इन्हें फ़ोन, तो इसमें 232 देने का क्या मैटर था? मतलब यार सोच के तो फ़ोन बनाओ, सोच के तो फ़ोन बनाओ। 232 देने, अगर मान लो किसी बंदे को, अगर पहले तो इसमें कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं है कि कोई बंदा ऐसे खरीदेगा, रियल बात बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसी खास फैसिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर कोई अच्छी फैसिलिटी होती इस फ़ोन में, कई बार ऐसी होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। हो सकता है कि टेबल पे रखी हो सिगरेट की डिब्बी, अंदर बीड़ी रखी हो, ऐसा भी हो सकता था। अच्छी सी लुक बना देते फ़ोन की और थोड़ा वो कर देते, तो कई बार चीज़ बेचने की यही तरीके होते, पर नहीं, ये तो अपने ही उसमें धुन में चलेंगे। पहले ही कीपैड फ़ोनों की इतनी सारी बेइज्जती हो चुकी है इनकी, क्या बताएं। जियो फ़ोन इतना आया नहीं जिससे ज़्यादा बेकार कर दिया लोग बागों ने। ठीक है, दबाते हैं दो, तो एक ही बार में दो ही दब गए, 5 ही दब गए, मतलब बहुत सारी। अब कस्टमर परेशान, क्या करें। वीडियो बनाने का, समझाने का यही तरीका मेरा, और यही बताना था आपको कि जियो का फ़ोन आप इसी तरीक़ा से बेच सकते हो। पहले टैब परचेज करो, टैब परचेज करने के बाद में जियो फ़ोन बेचो।